सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास साधक जय जिनेंद्र ज्ञान करना के दिन कल की स्टोरी के बाद 4 रहस्यमयी मिस्ट्री के साथ, जिसमें 3 मर्डर कर सकते हैं। अभी जांच कर रही है पुलिस। सही बात समझ रही क्या हुआ? सबके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, चिपकी हुई है, हाथ पैर हाथ पीछे करके बंधे हुए, पैर भी बंधे हुए हैं, और लटकी हुई 4 लाशें 5 दिन तक लटके। ऐसी हालत हो गई कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। पुलिस, मैनेजर या कोई भी यह नहीं पहचान पाया कि बॉडी में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। कल तक बता रही थी कि 2 महिलाएं 2 पुरुष हैं, और जब बाद में निकली 5 बजे 6 बजे खुलासा हुआ कि 1 पुरुष और 3 में एक पूरा परिवार तबाह हो गया इसके अंदर, और बहुत बड़ी एक रहस्यमयी घटना बन गई। एक जैन धर्मशाला में ऐसा हो सकता है। उस कमरे के दृश्य देख रहे हैं आप। शाम को 5 बजे तक यह नहीं पता था, पूरा घर का सामान वहां पर, गहने घर पे थे। 1,18,000 पुलिस का दावा है कि कैश था। 4 का आधार कार्ड थे, 4 के पैन नंबर थे। और वह सबसे पहले जब दोपहर को वहां के जो इंचार्ज है मुकेश धर्मशाला के, जिनसे हमारी बात होती, उन्होंने क्या कहा था पहले वह सुनाते हैं। यह तीनों क्या मर्डर करने के बाद, और जो बेटा है, वैसे माता जी दिव्यांग है, पति की डेथ हो गई है, 73 साल 78 साल की है, 50 साल का बेटा है नागराज। क्या करता है अभी पता नहीं चला है। पुलिस बेंगलोर गई हुई है। 2 बेटियां 48 साल की डाइवोर्सी और 43 साल की अभी कुंवारी है। 3 की मर्डर हुए। क्या हुआ पहले मुकेश से सुनते हैं क्या कहा। हमको सुबह इस रास्ते से जा रहे थे कमरे के बाजू से, बदबू ऐसा लग रहा था। कल शाम थी, सफाई वफाई करवा रहे थे हम लोग, समझ में नहीं आ रहा था। हमको लगा कि चूहा बिल्ली कुछ ऐसा मर गया होगा, तो बदबू ऐसा आ रहा है। तो हमने कल शाम में भी सफाई कराया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। फिर सुबह भी हमको ऐसा ही लगा, सुबह फिर हम सफाई करवा रहे थे, तो चेम्बर वगैरह खुलवा कर जो है हमने देखा कि जो हो सकता है उसमें कुछ बिल्ली वगैरह कुछ मर गया होगा। अब 4 आदमी का एंट्री तो लिखाया गया है। महिला पुरुष है? महिला पुरुष, 2 पुरुष 2 स्त्री उन्होंने लिखवाया था। कुछ पता नहीं, आप आपसी कुछ कला वगैरह हुआ होगा। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? बेंगलोर से लोग आए थे। आधार नंबर वगैरह सब दिया है उन्होंने। अभी कमरे में सारी बॉडी सब बॉडी कमरे। पर्यटक आके ठहरे थे हमारे यहाँ, और 2-3-4 दिन से ठहरे हुए थे यहाँ पर। बेंगलोर के यात्री हैं। आज सुबह हमको जहाँ कमरा इनका दिया हुआ है, थोड़ा बदबू ऐसा महसूस हो रहा था वहाँ पर, तो हमको कुछ ऐसा आशंका हुआ, तो हमने थाने को जो है खबर कर दिया। तो फोर्स वगैरह आए, सामने से ही उन्होंने जो है दरवाज़ा खुद ही खुलवाया, ताला वगैरह अंदर से लगा हुआ था। और सामने जब खुलवाने के बाद पता चल रहा है कि यात्री की डेथ अंदर हो चुकी है। बाकी फॉरेंसिक टीम आई है, वो देखेंगे। अगर इस घटनाक्रम को देखें तो ये देखिए 31 जनवरी को पहले क्या हुआ। वे चारों आते हैं घूमने के हिसाब से, कहते हैं नेपाल से आए हैं हम और हमें 2 दिन के लिए ठहरना है। एक कमरा लेते हैं, सिंपल है, एक टेबल पड़ी है, एक बेड पड़ा है, उसमें चले जाते हैं। और फिर 1 फरवरी शाम को फिर आते हैं। लड़का आता है नागराज के नाम से, जो आधार कार्ड में जमा करवाता है, वहाँ पर उसकी नंबर देते हैं। वहाँ पर पूरे रिकॉर्ड दर्ज होता है, सीसीटीवी कैमरा भी है। और वह कहता है हमें 2 दिन और रहना है, यहाँ पे अच्छा लगता है, और 2000 रुपये बाकायदा जमा करता है। 2 से 5 फरवरी देख रहे, लगातार 2, 3, 4, 5 दिन की जो फुटेज देखी 4 दिन की, उसमें मालूम चला कि कमरे के अंदर कोई नहीं गया और कमरे के बाहर कोई नहीं आया जब इस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। यानी कमरा 15 5 फरवरी शाम। और फिर साथ में गलियारा है उस कमरे के, और गलियारे के वहीं एक शौचालय भी है। कुछ बदबू होने लगी, कोई कहता चूहे की बदबू है, कोई कहता शौचालय की बदबू है। बस इसी तरह से 5 की शाम निकल गई। 6 फरवरी सुबह से ही बदबू बहुत बढ़ गई। गलियारा साफ किया, शौचालय साफ किया, पर अब लगा कि इस कमरे से ही बदबू आ रही है। और सड़ान इतनी बढ़ गई, दरवाजा खटखटाया, खुल नहीं रहा था। फिर आखिरकार मुकेश ने, जैन ने फोन कर दिया पुलिस को। आते हैं 9:45। पुलिस टीम आ गई, जो जानकारी मिली। लेकिन अब कमरे को खोलना है तो उसके लिए कुछ लग रहा था कि कुछ है, इसलिए मजिस्ट्रेट एसडीएम को भी बुलाया गया। दोपहर 1:30 बजे पटना से एफएसएल टीम भी आ गई। कमरा खुला, बदमाश हो गए। 4 शव इस तरह से लटके हुए थे कि इतने डिकम्पोज थे कि पहचानना मुश्किल था। कभी लग रहा कि शायद ये 2 हस्बैंड वाइफ के हैं, यही लगा आखिर तक, शाम के 5 बजे तक, कि 2 हस्बैंड वाइफ यहाँ पे लटके हुए मिले हैं। मुंह पर चिपटी, 25 पत्ते नींद की गोलियों के मिले। सब पका गए थे, बॉडी पहचान नहीं आ रही थी, और सब 3 के हाथ पीछे
पैर बंधे हुए थे मुझ को तक। अभी तक पुलिस समझ रही थी कि आत्महत्या है। दोपहर 2:50 पर कमरा नंबर था 6AB। जी हाँ, सबसे पहले उस बॉडी को निकाला तो वह बुजुर्ग महिला जो दिव्यांग थी उसको निकाला, 78 साल की, जिनके पति आज नहीं है। बकायदा सबके आधार कार्ड मिल गए थे, संपर्क नंबर थे, सब चारों के मोबाइल भी थे, जिसे संपर्क किया बेंगलुरु के रहने वाले थे। लगभग 4:15 बजे नालंदा के एसपी पहुंच गए, सारी घटना से जानकारी ली और तब वो मालूम चला पहली बार कि यहां पर 3 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है और संबंध है सब में मां, 2 बेटे, बिटिया और 1 बेटा। 5:30 बजे फिर इतनी बॉडियां गल रही थी, अव्यक्त हो गई थी 5 दिन के अंदर। लग रहा था कि एक कोई जैसे कुछ हुआ गया है। और फिर पोस्टमार्टम वहीं नहीं हो पाया, सारी बॉडियां 5:30 बजे पटना भेजी, आज पोस्टमार्टम हो रहा है। 6 से 8 फिर सारी जांच हुई और एक टीम बनाकर बेंगलुरु गई, वहां थाने में संपर्क कर दिया है। यह घटनाक्रम था जो कल चला और आज तो यह भी पता चला है खास कि क्या उस लड़के पर प्रशासन कहता है पहले ही मर्डर का आरोप था और वह नेपाल भाग गया था। आपने मुकेश को सुन लिया, डीएसपी सुन लीजिए, लगभग 2 बजे 2:30 बजे प्रेस को दिया था बयान और उसमें वो कहने लगे थे कि 2 पुरुष 2 महिलाएं हैं। यानी यह नहीं मालूम चल पा रहा था उन बॉडियों से कि वास्तव में वह 3 महिलाएं 1 पुरुष है। सुनिए जरा उन्होंने जो पहले में शुरुआती जांच पर कहा था, डीएसपी सुनील जी। आसपास राजगीर थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि राजगीर स्थित ध्रुवा मोड़ पर एक दिगंबर जैन धर्मशाला है, उसमें बेंगलोर से आए हुए 4 तीर्थयात्री रुके हुए हैं और कमरा 2-3 दिनों से खुला नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। तो वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष जो है घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और घटनास्थल पर पहुंच करके बताया कि हाँ कमरे से बदबू आ रही है। तो मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये एसडीओ साहब आए और उसके बाद उसको दरवाज़ा तोड़ करके और देखा गया तो 4 बॉडी उसमें लटकी हुई हैं, 2 महिला हैं 2 पुरुष हैं। और क्या जानकारी मैंने कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी मिली सर? अभी कुछ जानकारी नहीं मिली है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सूचित किया गया है, वो लोग आ रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ पता चला। रहने वाले कहाँ के सर? बेंगलोर जो रजिस्टर संधारित था धर्मशाला में, उसमें पता चला उनका लिखा हुआ है वो बेंगलोर का है। कितने महिला कितने पुरुष है सर? 2 महिला और 2 पुरुष। अब आपको सुनाते हैं वहां के मैनेजर विजय जैन से बात। पर हाँ, उनके पास इतना सामान मिला, इतना मिला, वहां फोन किया कर्नाटक तो पता चला कि उनकी जगह खाली थी और शायद वे सारे गहने, नकदी, फोन, मोबाइल, कार्ड, पेन, आधार सब और सारा सामान लेकर आए थे। यानी कमरा चारों तरफ का सामान बिखरा पड़ा था और उसे इकट्ठा करके जांच करने में ही 3-4 घंटे पुलिस को लग गए थे। सुनिए जरा इंचार्ज जो है, धर्मशाला इंचार्ज जो है विजय जी, उन्होंने क्या कहा। 4 दिन 5 दिन हो गया आज जो है, और जब बदबू आई तब उसको देखा कि बदबू कहाँ से आ रही है। जब साफ सफाई करा रहे थे, यात्री के बिना आदेश के जो है अंदर किसी कर्मचारी को नहीं जाने देते हैं। कंप्लेन होता है तभी कर्मचारी। कहाँ के रहने वाले हैं ये सब? बेंगलोर के। तो आप लोग को जानकारी बदबू आने में कैसे हुई? बदबू आने लगी तब उसमें समझ में आया कि बदबू कहाँ से आ रही है। तब उसको जो है देखा गया, तब पुलिस को खबर किया, पुलिस आई तब उसको। तो कितने बॉडी है अंदर? ये अंदर बॉडी कितने हैं? अब पुलिस के अनुसार तो 2 लोग, 2 जेंट्स 2 लेडीज है। सभी बेंगलोर के हैं? हाँ, सभी घूमने आए थे यहाँ? जी। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार जैन। क्या हुआ आप यहाँ? ये मैनेजर। क्या धर्मशाला में यह आत्महत्या की कोशिश सब नहीं चलती? नेपाल से आगे पावापुरी जाने की बात करते हुए रुक क्यों गए थे? तीनों महिलाओं के मुंह पर कसके पट्टी थी, शायद चीखने की दर्द की आवाज नहीं जाए। ये हो सकता है, ये पुलिस का मानना है। भी जांच हो गई क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट आएगी, सिट के गठन हो गया है और तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब वो मालूम हकीकत क्या है। सभी महिलाओं के पीछे पैर हाथ बंधे थे, टांगे बंधी थी, फिर कैसे लटक गए थे, एक सवाल यह भी आता है। या बांध के लटके थे, एक बहुत वही रहस्य में लगता है। या तीनों को मारने के बाद आरोपी खुद लटक गया था, जिसके ऊपर प्रशासन अनुसार एक मर्डर का पहले ही आरोप है। ये सब शुरुआती जांच है जो अब कल परसों जाके खुलासा। हाँ, जो एसपी हैं नालंदा के, उन्होंने क्या कहा इस बात को संक्षिप्त करते हुए सुनते हैं। ज्ञान में आया था आज सुबह, उनके द्वारा बताया गया केयरटेकर के द्वारा कि कमरा जो है बंद है और स्मेल आ रही है कमरे से। तो एसएचओ राजगीर, उसके बाद हमको सूचना मिली तो हमने एसडीपीओ राजगीर और
एसडीएम राजगीर दोनों जो है घटनास्थल पर उपस्थित हुए और जब गेट खोलकर देखा गया तो पाया गया कि एक पुरुष जिनकी उम्र लगभग 50 से अबव है और एक लेडी जो कि फिजिकली हैंडीकेप परिलक्षित हो रही है, उनकी उम्र 70 के लगभग है और बाकी दो महिला जिनकी उम्र 45 या 50 के बीच में है। तो उनकी यहाँ पे उनके शव बरामद हुए। तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करानी होती है वो हम लोगों ने करवाई। उसके बाद एफएसएल की टीम पटना से हम लोगों ने एक्सपर्ट बुलाए हैं। एफएसएल की टीम आप जैसे सभी देख रहे हैं कि सब लोग अपना एफएसएल की टीम काम कर रही है। तो प्राइमरी वैसे ये हम लोगों को अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसमें एक मदर है और एक पुरुष जो है वो उनके बेटे हैं और दो उनकी बहनें हैं और जो पुरुष है वो अनमेरिड है। जो मदर है उनके हस्बैंड एक्सपायर्ड हैं और जो दो लेडी है उसमें से एक डाइवोर्सी और एक जो है वो अनमेरिड है। ये नागा संद्रा बेंगलुरु के रहने वाले हैं और वहीं के ये मूल निवासी हैं। सोलन देवी हाल ही में जो है पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने बात की जो कि रूरल बेंगलुरु में आता है। वहाँ पे हम लोग जो सीनियर ऑफिसर उनसे भी बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनके परिवार में 4 लोग ही थे और कोई एक्सटेंडेड फैमिली में अभी तक सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनसे हम लोग अभिलेख आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। पूर्व में भी ये लोगों की यहाँ पे बिहार आए थे कि नहीं आए थे, इसके सामने हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। भारी मात्रा में लगभग 25 स्ट्रिप नींद की गोलियां बरामद हुई और पैसा भी बरामद बता रहे हैं कि कुछ अभी सीजर हम लोग कर रहे हैं तो कुछ पैसा भी बरामद हुआ है और सामान काफी ज्यादा मात्रा में बरामद हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपना घर बार छोड़ के निकले हुए थे और अब इसमें हमको जो सोलन देवी हाली वहाँ का पुलिस स्टेशन है और बेंगलोर जो रूरल पुलिस है उनसे हमको डिटेल मिलेगी कि क्या वजह थी कि इन लोगों ने ये कृत्य किया और क्या फैमिली इश्यूज थे या फिर कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं जो हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। अखबारों में छप रही खबरें कि अमेरिका में जैन बढ़ रहे हैं, लोग हैरान हो गए और वास्तव में यूनिवर्सिटियों के छात्र। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटी में से एक। वहां पर क्या है, जब आप जाते हैं तो वहां पर पता चला एक जब बेटी ने, एक युवती ने, छात्रा ने एक लेख लिखा तो उसमें खुलासा करते हुए कि आज लोग जो छात्र यहां पर जैन क्यों बन रहे हैं, ऐसे बता दें, ऊपर से, सिर्फ ऊपर से खुलासा किया। उसने बताया कि यहां पर लगभग $7,944 की पेमेंट करनी पड़ती है। यहां पर खाने का बिल एडवांस देना पड़ता है इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर जैन फूड मिल नहीं पाता है तो अगर कोई छात्र कहता है मैं जैन हूं और जैन फूड चाहिएगा मुझे, तो उसे छूट 7 लाख रुपए, 7,16,000 रुपए की बचत हो जाती है और बाहर का कुछ का अपने कंट्रोल रहता है। जैन नहीं होते। और इसका खुलासा मालूम चला कि आज छात्र इस तरह से बड़ी संख्या में जैन बन रहे हैं केवल अपने 7 लाख रुपए बचाने के लिए। जैन नहीं होते। यह खुलासा अब हुआ है, जो उस बारे में अभी यूनिवर्सिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई जवाब नहीं हुआ। ऐसा कई जगह हो रहा है। क्यों इस तरह से होता है यह समझ के बाहर होता है। इस दृश्य देख रहे हैं मानसरोवर पार्क, जयपुर गुलाबी नगरी से। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सुनील सागर जी के गुरु, सुंदर सागर जी के गुरु सनमती सागर जी का अवतरण दिवस था और साथ में 19वां आचार्य पद था सुंदर सागर जी आचार्य श्री का। उनके बच्चे भी देख रहे हैं, नैतिक भैया जी, गजब। मात्र 16 वर्ष की उम्र है और ये केस नोट कर रहे थे जब सन के सारे आचार्य श्री साथ
ऐसा कभी भी किसी भी युवा बालक को दीक्षा लेने से पहले के दृश्य देखकर, यानी कितना उछल रहे हैं। 16 वर्ष की स्वीट 16 की उम्र के अंदर कैसे काले बाल घने होते हैं, अंदर जड़ से जमे होते हैं, और वो मुस्कुराते हुए, यानी खिलखिलाते हुए केश लोशन करवा रहे हैं। यानी पूरा संघ हैरान था और इनकी इस चर्या को देखकर कि गजब, कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, खून निकल रहा था सर से, लेकिन पर वो ऐसे उछल रहे थे, आनंद थे, जैसे कहीं और जाकर आनंद ले रहे हो। दृश्य थे गजब के थे। समाधि की तस्वीर देख रहे हैं आप। मुनीषी के रूप में विश्व सिद्ध सागर जी गणाचार्य विराट थे, उन्होंने अंतिम दीक्षा के रूप में यह दीक्षा दी थी शुल्लक विश्व सिद्ध सागर जी की। और अभी कल सुसनेर में प्रातः 10:40 पर समाधि हुई थी। मुनीषी विवर्धन सागर जी अंतिम समय में उन्होंने मुनि के रूप में इनको दी, उन्होंने यम सलेखा ग्रहण की और उसके बाद समाधि हुई। यह होता है वह भवों को छोटा करने का। बड़े शांत स्वभाव से सबसे क्षमा मांगते हुए, क्षमा करते हुए मुनीषी विश्व सिद्ध सागर जी की अंतिम समाधि हुई और फिर 1 बजे अंतिम क्रियाएं सुसनेर में की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। गुरु की लीक पर चढ़ने वाले शिष्य देख रहे हैं आप, ये 3 आरिकाएं। वहीं गिरनार जी में जब गुरुवर ने केशनोच किया ऊपर, हजारों लोग देखते रहे उस केशनोच के, और अब आरिकाएं कि जब वहां बहनें देखती जाती तो हैरान थी कि इस तरह से करती हैं। आरिका संबलमती माता जी, आरिका सुलेखमती माता जी, आरिका संपूर्णमती माता जी, तीनों आरिकाएं सूरज की पौ फटने से पहले ऊपर पहुंच के और केश नोच कर रही थी और आते जाते लोग देख रहे थे। क्योंकि महिलाओं को अपने केशों से जितना सौंदर्य से प्यार होता है उतना देखकर कि जैनों की साध्वियां ऐसे करती हैं, और सब देखते देखते हैरान हो रहे थे जब वो अपने हाथों से अपने बालों को खींच रहे थे। धन्य हो जाते हैं ऐसे दृश्य देखकर। जन जन मानस भी अपने आप नमन करने को तत्पर हो जाता है। देख रहे हैं आप, ये गिरनार से 3 आरिकाओं के केश लोचन अभी जो चतुर्दशी को हुए। शिखर जी तो आप गए होंगे, हाँ जाते रहते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं सुपाशनाथ तो स्वामी की ना, आज मोक्ष के बारे में बात करेंगे, पहले चित्र दिखा रहे हैं आपको। ये उसके पास के आप जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, दोनों पगडंडी के आपको मिट्टी खुद ही दिखाई देगी। कहते हैं यहाँ की मिट्टी ऐसी होती है जो लोग अपने घरों में, दुकानों, व्यवसायों के लेके जाते हैं, निर्माण में लगाते हैं, सहयोग लगाते। कहते हैं यह मिट्टी इतने रोगों को निवारण करने वाली होती है, मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। एक राजा को कोड़े का युद्ध हो गया था और वह जब उसने यहाँ की मिट्टी को लिया था उसके बाद बैठी हुई, और तब से यह परंपरा चल रही है कि यहाँ से लोग ले गए, पॉलिथीन में लिया और मिट्टी को लेकर घर चले गए, निर्माण में लगाते हैं, शांति के लिए लगाते हैं, मन को। और यह ऐसी पावन वैसे है कि नहीं, हम तो कहेंगे पूरे पर्वत की, पूरी वंद्रा मार की यह रज इतनी ही पावन है जहां से 20 तीर्थंकर और संख्यात मुनिराज भी सिद्धा ले गए हैं। फागुन कृष्ण की सप्तमी है, हमारे 7वें तीर्थंकर का मोक्ष किलाया थी। इसी पदम प्रभु की ना 3 दिन पहले मोहनकोट से, और प्रभास कोट में ये सुपाशनाथ भगवान 500 मुनिराज एक क्षण में सिद्धालय पहुंच जाते हैं। और इस टों की निर्मल भावों से वंदना करने से 1 करोड़ पुरुषोत्तम का फल मिलता है। ऐसी भावना भाएं और याद करें। पर कल मोक्ष कल्याणक हमारे 7वें तीर्थंकर का फागुन कृष्ण सप्तमी को, और फागुन सप्तमी को चंदा प्रभु का मोक्ष कल्याणक है, यानी 8वें तीर्थंकर। पर हाँ, कल ही चंदा प्रभु का ज्ञान कल्याणक है। 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान। चंद्रपुर में माता लक्ष्मणा जी के गर्भ से जन्म होता है। 10 लाख बुर्क गाय थी, और एक दिन अध्रुवादी भावना को मन में ध्याते हुए वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। चल देते हैं सर्वार्थ वन में, नाग वृक्ष के नीचे 3 माह का कठोर तप करते हैं। तो फिर आपको फागुन कृष्ण सप्तमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सौधर्म की आज्ञा से कुबेर 100 किलोमीटर विस्तृत समोषण की रचना करता है, और आपके 93 गर्दन आपकी दिव्य ध्वनि को जो मुख से करती है चरण चरण तक पहुंचा देते हैं। ऐसा है कल का पावन दिन। 7वें तीर्थंकर सुपाशनाथ जी का मोक्ष कल्याणक और 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु जी का ज्ञान कल्याणक, दोनों की जय जय जय।
और ये देखें, इस तरह की बहुत सूचनाएं चैनल महालक्ष्मी मिल रही हैं। सावधान सावधान सावधान, कोई आपसे किसी रूप में पैसे मांगता है, कभी किसी तीर्थ के लिए मांगता है, किसी साधु के आहार के लिए मांगता है, जांच परख कर कोशिश कीजिए दान देने की। दान दीजिए पर अच्छी तरह संभल कर, क्योंकि एक गलत दान नुकसान होता है और कहीं आपने गलत दिया उसके बाद आप दान की प्रक्रिया से बंद हो जाते हैं। सावधान रहिए। एक नंबर दिया हुआ इसके अंदर, हमने कोशिश की मिलाने की तो ये स्विच ऑफ चल रहा था। जगह जगह इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही हैं कि किसी ने गलत रूप में पैसे ऐंठने की कोशिश की है। चौकस रहिए, सजग रहिए, सही हाथ में दान दीजिए। सादर जय जिनेंद्र।